सबसे प्रिय स्टूडेंट सुधीर मिश्रा जी का। और सुधीर मिश्रा जी का मैं एक परिचय दे देता हूँ। PCS 2017 में इनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है, जिला रोजगार अधिकारी, जिसे DEO के नाम से जाना जाता है। और सुधीर जी की जो कहानी है वो आपको इंस्पायर करेगी, और खासतौर पर ऐसे लोगों को जो लेट तैयारी शुरू करना चाहते हैं। और काफ़ी लेट इन्होंने एक तरीके से तैयारी शुरू की, और डेडिकेशन बड़ा रहा, और सफलता अंततः इनको मिली। मैं चाहूँगा कि सुधीर अपने बारे में कुछ बताएं। सुधीर, आपने कैसे अपनी तैयारी शुरू की, कब सोचना शुरू किया, आपने क्या कर रहे थे, फिर कैसे आपने अपनी तैयारी शुरू की? सब पहले तो आपको नमस्कार और धन्यवाद। आपने मेरे बारे में बताया, शायद मैं उतना डिजर्विंग नहीं हूँ लेकिन फिर भी आपने जो कहा उसके लिए धन्यवाद। सर, तैयारी तो जैसे कि आप जानते हैं कि मेरे अपने पारिवारिक कारण थे जिनकी वजह से मैं इसमें आया। मैं बेसिकली एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और TCS में काम कर रहा था और ठीक ठाक काम कर लेता। तो लेकिन 2012 में जब मेरी माता जी का देहांत हुआ और उसके बाद मुझे विदेश जाना हुआ, तो मैंने अपने पिताजी से आग्रह किया कि भाई अब आप अकेले हैं, आप चलिए। तो उन्होंने कहा कि बेटा अब हमने तो सारी ज़िंदगी यही काट ली, और हमारे लिए विदेश जाना जो है वो हाउस अरेस्ट जैसा हो जाएगा, तो आप देख लीजिए आप यहाँ क्या कर सकते हैं। तो सर, जब ऐसी स्थिति आ गई तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी ट्राई करता हूँ कहाँ पे मैं स्टैंड करता हूँ। उस वक्त करीब 34 थी मेरी उम्र। तो सरकारी क्षेत्र में मतलब UPSC तो आउट ऑफ क्वेश्चन था, तो बचा फिर PCS। और उसी वक्त कुछ बदलाव भी हो रहे थे जिसमें CSAT वगैरह आ रहा था UP PCS में। तो मैंने कहा कि चलिए एक बार ये इसमें ट्राई करके देखते हैं कैसा रहता है। तो इसी तैयारी के दौरान यहाँ आपसे मुलाकात हुई, और आपके गाइडेंस में जो है आपने जब मनोबल बढ़ाया और आपने जब मेरी स्थिति समझी, तो चूँकि मैं रात में काम करता था US टाइमिंग में, आप जानते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो उस हिसाब से आप लोगों ने जैसा मेरा प्रोत्साहन किया और मेरी मदद की, तो उसी की आज परिणीत है कि मुझे भी एक पद मिल गया है। अच्छा, आप अमेरिका में जॉब कर रहे थे आप? जी सर। और जी। तो सुधीर जो है, मैं यही कह रहा था कि एक तो अमेरिका जैसे देश में जहां मुझे लग रहा है लिविंग स्टैंडर्ड सबसे हाई क्वालिटी का माना जाता है, और आपकी सैलरी भी बहुत अच्छी थी, तो निर्णय करना बड़ा मुश्किल रहा होगा आपका? बिल्कुल सर, आज की डेट में तो जो मेरी सैलरी थी और यहाँ इवन जो इंडिया में भी जो मुझे पे पैकेज मिल रहा था वो काफ़ी अच्छा था, लेकिन जो एक स्थायित्व वाली बात थी उस जॉब में मुझे बाहर आना जाना होता था, विद इन इंडिया भी बहुत ट्रेवल करना पड़ता था। तो उस हिसाब से एक जो स्थायित्व वाली बात थी, एक तो सरकारी नौकरी में आने के बाद मुझे वो मिली है, तो दूसरा परिवार के साथ अपने पिताजी के साथ रहने का मौका मिल रहा है। तो ये मेरे ख्याल से ये कुछ चीज़ें हैं जिनका मोल और महत्व ज़्यादा है, पैसा तो सर निश्चित तौर पर। मैं एक बात बीच में जो है बता दूं, मेरे पास सुधीर और इनके लगभग 3-4 फ्रेंड एक साथ आए हुए थे। उसमें से अलंकार अग्नोत्री जी का सिलेक्शन 2016 PCS में SDM पद पे हो गया था। तो इसके बाद फिर जो है फौरन सफलता जो है सुधीर मिश्रा जी को मिली, और मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ कि इस पोस्ट को ये अपग्रेड करेंगे शीघ्र ही। अच्छा सुधीर, ये जो सफलता है, जैसा कि मैंने बताया, पहला एग्जाम आपने कब दिया था? सर, पहला एग्ज़ाम मैंने 2015 में दिया था, और अनफॉर्चुनेटली ना 2015 में और ना ही 2016 में मेरा प्री भी नहीं क्लियर हुआ था। आप तो खैर जानते ही हैं, लेकिन फिर भी मैं टेस्ट सीरीज वगैरह के लिए आप लोगों के पास आता रहता था। ऑप्शनल सब्जेक्ट भी मैंने आपके यहाँ से ही पढ़ा था, तो उसकी टेस्ट सीरीज के लिए भी आता ही रहता था, क्योंकि मुझे लगता था कि नहीं, थोड़ी बहुत जो कमी है वो मेरी ही एफर्ट्स में है, तो उसको सुधारने का प्रयास करता था। और अंततः 2017 में वो सफलता मिली कि प्री क्लियर हुआ, और फिर मेंस और फिर इंटरव्यू में फाइनल सिलेक्शन।
बिल्कुल निश्चित तौर पे विद्यार्थियों, ये एक बात जो है प्रेरणा लेने वाली बात है कि भले ही वो 2 बार ही ना निकले, 3 बार ही ना निकले प्री, और जैसे ही सुधीर बता रहे हैं कि उनका प्री क्लियर हुआ, चूंकि वो निरंतर मेंस की भी तैयारी करते रहे, ऐसा नहीं था कि सालों भर प्री की तैयारी करते हों, इसलिए पहले ही अटेम्प्ट में, इसको पहला अटेम्प्ट कहेंगे, पहले ही अटेम्प्ट में उन्होंने मेंस जो है क्लियर किया और एक पोस्ट ली। सुधीर, किस प्रकार से संदेशा देना चाहेंगे जो अब एस्पायरेंट आ रहे हैं वो तैयारी करने के बारे में? सर, जो अब एस्पायरेंट्स आ रहे हैं उनको तो आपने जैसे जिस बात को कहा उसी को मैं रिफ्रेश करना चाहूँगा कि सबसे बड़ी चीज़ जो है वो इसमें धैर्य रहना चाहिए, क्योंकि भले ही मैं 2017 में सिलेक्शन हुआ है मेरा, लेकिन नौकरी मुझे 2020 में मिली। हाँ बिल्कुल, ये पीसीएस के साथ एक और समस्या है जी, तो अब तो खैर ठीक हो गया है, लेकिन पहले बहुत बैक चल रहा था। जी 2017 की नौकरी 2020 में मिल रही है, तो धैर्य तो सबसे पहली चीज़ है जो रखना ही होगा। बाकी सफलताएं असफलताएं जो हैं, आपका एक दिन अच्छा नहीं होगा तो आप रेस से बाहर हो सकते हैं, तो आपको पूरे धैर्य और विश्वास के साथ निरंतर मेहनत करनी होगी, तो एक ना एक दिन तो आपको सफलता मिलेगी, ये मेरा पूरा विश्वास है और यही मैं औरों को भी संदेश देना चाहता हूँ। ठीक है सुधीर, धन्यवाद आपका। और निश्चित तौर पे मेरे इस इंटरव्यू का उद्देश्य सिर्फ यही था कि ऐसे लोग भी जो एक मतलब उम्र हो जाती है और इच्छा बची हुई है, तो सुधीर उसके जो है बेहतरीन जो है उदाहरण है। और विकट परिस्थितियां हम कह सकते हैं, बहुत सारी विकट परिस्थितियां आई, फिजिकली भी कुछ विकट परिस्थितियां थी जो मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ हल्का फुल्का जो है, तो तब भी सुधीर ने उससे पार पाया, तो सबके लिए जो है प्रेरणादायक रहेगा मुझे लगता है, ये आशा करता हूँ ये इंटरव्यू, और यही पे इस इंटरव्यू को समाप्त